आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं अब तक की मुख्य खबरें। माले ने बरकट्ठा में कार्यकर्ता कन्वेंशन का किया आयोजन। कोडरमा लोकसभा चुनाव फतह के संकल्प के साथ माले के कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुभारंभ दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशोर पासवान व संचालन प्रखंड सचिव शेरे मोहम्मद ने किया। मौके पर बगोदर विधायक विनोद सिंह, कोडरमा प्रभारी भुवनेश्वर केवट, चलकुसा प्रखंड सचिव अशोक चौधरी, पच्चू राणा, राजेंद्र मेहता, अशोक यादव, मोहम्मद लियाकत, कुंजलाल महतो आदि शामिल थे। कार्यकर्ता कन्वेंशन को संबोधित करते हुए बरकट्ठा में माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि कोडरमा लोकसभा का भविष्य क्या होगा, इसके लिए अतीत को समझने की जरूरत है। केंद्र में सरकार महंगाई, काला धन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता पर आई, लेकिन काला धन विदेश से आने के बजाय देश का धन काला बाजारी लेकर फरार हो गया। सहारा इंडिया से लेकर कई चिट फंड कंपनियों में निवेश, गरीबों की राशि डूब गई। महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। रोजगार अब कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो गया है। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। 2014 में नए वादे और नए इरादे के साथ विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी और उसके अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और तब अब एक बार फिर से आने वाले समय में देश का भविष्य क्या होगा, राज्य का भविष्य क्या होगा, कोडरमा लोकसभा का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में फैसला करेंगे। लोगों के बीच जाएंगे, गांव में जाएंगे, तब एक बार जरूर हो जाता है कि पीछे मुड़ करके हम देखें। ये सरकार आई थी काला धन के नाम पर, ये सरकार आई थी बढ़ती हुई महंगाई के नाम पर। वो वहां से निकाला, लोन लिया, कर्ज लिया और विदेश जाके आराम कर रहे। राशि लाने की तो बात छोड़ दीजिए और इस लूट को संस्थाबद्ध करते हुए इसके लुटेरों को सुरक्षित देश से बाहर जाने की जगह दी। जो सरकार कह रही थी बहुत हुई महंगाई की मार, वो आज आप देख रहे हैं। डीजल हो, पेट्रोल हो, तमाम चीजों के दाम जो है वो बढ़ते गए और आज ये आंकड़ा 100 के पार हो गया। जो कह रहे थे कि हम लोगों को रोजगार देंगे 1 करोड़ प्रत्येक साल, आपने देखा रेलवे हो, सेना हो, तमाम जगहों पे जो है नौकरियां वो बंद कर दी गई है। ठेका के आधार पर, अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है और चुनाव की जब घोषणा होगी तो कभी कृषि मित्र के नाम पर, कभी रोजगार सेवक के नाम पर, कभी ऊर्जा दीदी के नाम पर, कभी जल सहिया के नाम पर और बेरोजगारों की एक फौज खड़ी की जाएगी जिनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं, किसी को 1000, 1500, 2000 रुपये से महीने और मासिक तक नहीं। ये लगातार आप देख रहे हैं। जो आप कह रहे थे कि हम विकसित भारत का संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, वो आप देखिए उनके विकसित भारत में क्या है कि झारखंड से ही आप बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। झारखंड से ही अगर आप देखना तय करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले 90% राशि जो है भारत सरकार देती थी। मोदी जी के यहाँ घट करके वो हो गया 50% और अब वह भी राशि नहीं मिल पा रही है। आप बरकट्ठा चले जाएं, कोडरमा चले जाएं, गिरिडीह चले जाएं, बिशुनगढ़ चले जाएं, बगोदर चले जाएं, हर जगह बोर्ड देखिएगा। अगर कुछ सड़कें बन भी रही है तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें दिखेगी। जो पूरे बैनर टाप दिए थे तमाम जगहों पे, पेट्रोल पंपों में,
कि 2022 तक हम सबको आवास देंगे। आप जब डीजल और पेट्रोल भराने के लिए जाते थे पेट्रोल पंपों में, आप जब 100 रुपया अपने जेब से देते थे 1 लीटर के लिए, तो आपको लगता था कि शायद इसी पैसा से मोदी जी जो है डीजल देंगे और पेट्रोल देंगे। डीजल और पेट्रोल में जो आपका पैसा ले रहे हैं 100 रुपये से, इसी पैसे से आपको आवास देंगे। लेकिन डीजल और पेट्रोल का तो दाम नहीं घटा, आवास आपको नहीं मिला, लेकिन वो बोर्ड उतर गया। आप गांव में चले जाइए, हर मुखिया के पास सूची देख लीजिए, हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में 200-200, 300-300 तमाम लोग जो है प्रतीक्षा सूची में हैं, और ये आवास योजना जो है वो पूरी बंद कर दी गई। और वो विकास की बात कर रहे हैं, वो महंगाई की बात कर रहे थे, वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे। जो झारखंड सबसे डबल इंजन में सबसे ज्यादा भूख के मौतों के लिए शिकार था, देना तो कुछ नहीं। जब यहां झारखंड के लोगों ने इनको इसीलिए पिछले दिनों सत्ता से बाहर किया, तो जो कुछ कर रहा है उसके भी काम में अड़ंगा लगाने का काम किया। आपने देखा कि सरकार ने नया राशन कार्ड तो नहीं दिया, ग्रीन कार्ड जब राशन की बात हुई तो इस सरकार ने कह दिया, भारत सरकार ने, कि हम इसके लिए चावल नहीं देंगे। आपको कही जा रही है कि फ्री में हम चावल दे रहे हैं, मुफ्त में चावल दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार से कहा गया कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, 1 रुपया नहीं 25 रुपया ले लीजिए, 30 रुपया ले लीजिए। जो सरकार जो गोदाम से आप चावल खरीदते हैं एफसीआई में, वो हमसे पैसा ले लीजिए, और जिन लोगों को राशन कार्ड हम बना रहे हैं ग्रीन कार्ड, उनको कम से कम चावल मिले, गेहूं मिले। भारत सरकार ने मना कर दिया। आप देखते हैं गोदामों में लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ जाते हैं, एफसीआई के गोदामों के बाहर पानी से भीग जाते हैं, रेलवे में बाहर पड़े पड़े रैक में खराब हो जाते हैं। लेकिन जब राज्य सरकार कह रही है कि अनाज हम देंगे, राशि से भी दीजिए, तब वो देना मुनासिब नहीं समझे। आप देखते हैं पूरे राज्य में जब हो रहे हैं यूनिवर्सल पेंशन की बात हुई, तो भारत सरकार ने पूरा इसके पल्ला खींच लिया। ये राज्य से ही यूनिवर्सल पेंशन आपको जो है वो दिया जा रहा है, जो अब सीमा घट करके महिलाओं के लिए 50 वर्ष हो गई। और ये महंगाई की बात करेंगे, ये विकास की बात करेंगे, ये बात करेंगे कि भाई हम नीतियां, एक देश एक कानून का खूब ढोल बजाएंगे, लेकिन आपको मुआवजे की बात हो, आपके भूमि अधिग्रहण की बात हो, तब एक देश एक कानून नहीं। पैसा तब खूब वसूलेंगे। आपके जीटी रोड में मुआवजे के मामले अभी तक हल नहीं हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हजारीबाग कोडरमा सड़क बन रही है, आप टोल टैक्स दे रहे हैं। बनारस कलकत्ता सड़क बन रही है, आप टोल टैक्स दे रहे हैं। आपके पैसे, गाड़ियां जब चलती है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन ये सवाल, ये सारी चीजें इनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में क्या है, और जब आप करना भी चाहें, पिछले दिनों बात करेंगे बड़ी बड़ी, कहेंगे कि भारत विश्व गुरु हो रहा है। आप जिस इलाके में हैं, मनरेगा की मजदूरी 300 रुपये तक भी नहीं है। झारखंड में सबसे कम मजदूरी मनरेगा की है पूरे देश भर में।